हेलो एवरीबॉडी। आज हम देखने वाले हैं आपकी जो इंग्लिश का बिहीव बुक है उसका सेकेंड चैप्टर, द साउंड ऑफ म्यूजिक। साउंड ऑफ म्यूजिक ये चैप्टर है। एक इवलिन ग्लेनी नाम की एक लड़की है, वो डेफ है। डेफ मतलब वो बहरी हो जाती है, उसके बाद भी म्यूजिक को फॉलो करती है और म्यूजिक सीखती है। कैसे सीखती है, किस एज में बहरी होती है और हार्डवर्क के साथ अपने लाइफ में हार्डवर्क करके कहां तक वो अचीव कर पाती है, ये सब कुछ हम इस लेसन में देखने वाले हैं। ठीक है, सो बिफोर यू रीड, गॉड मे हैव टेकन हर हियरिंग बट ही हैज गिवन हर बैक समथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी। गॉड मे हैव टेकन हर हियरिंग, भगवान ने उसकी हालांकि सुनने की क्षमता ले ली थी, लेकिन फिर भी उसको समथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी, कुछ उसको असाधारण टैलेंट जो है वो दे रखा था। व्हाट वी हियर शी फील्स फार मोर डीपली देन एनी ऑफ अस, दैट इज व्हाई शी एक्सप्रेसेस म्यूजिक सो ब्यूटिफुली। जो हम सुनते हैं वो महसूस करती है और हमारे से ज्यादा अच्छी तरह महसूस कर पाती है वो। दैट इज व्हाई शी एक्सप्रेसेस म्यूजिक सो ब्यूटीफुली। इसीलिए वो संगीत को जो है वो इतनी अच्छी तरह से, बहुत सुंदर तरीके से एक्सप्रेस कर पाती है, जिसके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इसका नाम है इवलिन ग्लेनी, जिसे मैंने आपको पहले ही बता दिया। ठीक है, सो लेट अस स्टार्ट विद द टेक्स्ट। Rush hour, crowds jostle for position on the underground train platform. A slight girl, looking younger than her 17 years, was nervous yet excited as she felt the vibrations of the approaching train. It was her first day at the prestigious Royal Academy of Music in London, and daunting enough for any teenager fresh from a Scottish farm. But this aspiring musician faced a bigger challenge than most. She was profoundly deaf. क्या बोलता है पैराग्राफ में? रश आवर्स क्राउड्स जॉसल। सुबह का समय है। कौन सा समय है? जब रश आवर्स होते हैं। रश मतलब जब बहुत ज्यादा भीड़ वाला जो टाइम होता है, उस टाइम ये लड़की कहीं खड़ी है। कहां? धक्का मुक्की हो रही है। जॉसल, जॉसल होता है वेरी, मतलब धक्का मुक्की जब हो रही होती है भीड़ में, उसको जॉसलिंग बोलते हैं। जगह के लिए। फॉर पोजीशन ऑन अंडरग्राउंड ट्रेन प्लेटफॉर्म, ट्रेन प्लेटफॉर्म पे खड़ी है ये। अंडरग्राउंड, भूमि के नीचे जो ट्रेन के प्लेटफॉर्म होते हैं वहां, और बड़ा भीड़ वाला समय है जब बहुत ज्यादा लोग जो है वो इधर उधर जाने के लिए निकले होते हैं। अ स्लाइट गर्ल, एक छोटी सी लड़की, स्लाइट पतली सी लड़की, मतलब लुकिंग यंगर देन हर 17 ईयर्स, जो कि यंग दिख रही है। किससे यंग? देन हर 17 ईयर्स, अपनी एज से। अपनी एज उसकी 17 ईयर्स है, उससे यंग दिख रही है। तो कितने साल की है हमें पता लग गया, यहाँ 17 ईयर्स की है। Was nervous yet excited as she felt the vibrations of the approaching train. वो नर्वस भी थी लेकिन उत्सुक भी थी, एक्साइटेड भी थी। किस लिए? ये हम आगे लेसन में देखते हैं। She was excited as she felt the vibrations of the approaching train. Approaching, आ रही, coming, उसकी तरफ जो अप्रोच कर रही थी, पहुंच रही थी ट्रेन, उसकी जो वाइब्रेशंस हुई, वाइब्रेशंस मतलब जो तरंगें उत्पन्न होती हैं ना जमीन में उस टाइम, ठीक है, वो वाइब्रेशंस होती हैं। आपने देखा होगा बस क्रॉस होती है तो धरती कांपती है ना थोड़ी सी, या ट्रेन जब क्रॉस होती है तब तो बहुत ज्यादा वाइब्रेशंस होती हैं। ठीक है, सो इट वाज हर फर्स्ट डे एट द प्रेस्टिजियस रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक इन लंदन। वो कहां जा रही थी? उसका फर्स्ट दिन था। कहां? प्रेस्टिजियस, एक बहुत ही प्रतिष्ठित जो रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक है लंदन में, वहां जा रही थी। एंड डाउंटिंग एनफ फॉर एनी टीनेजर फ्रॉम फ्रेश फ्रॉम अ स्कॉटिश फार्म। डाउंटिंग होता है डरावना। डरावना कैसा? ऐसा नहीं कि कोई भूतिया शक्ल या भूतिया कोई उसको एक्सपीरियंस होने वाला है। डाउंटिंग मींस जैसे डर होता है अंदर, भयभीत करने वाला, कि आप नर्वस होते हैं, पहली बार कहीं जा रहे हो, किसी नए कॉलेज में जा रहे हैं तो थोड़ा नर्वस फील होता है, उसको डाउंटिंग है ना। तो शी वॉज ऑल्सो फ्राइटनिंग, वो भी डर रही थी, डरी हुई थी। फॉर एनी टीनेजर, क्योंकि कोई भी जो इस एज में होता है टीनेजर, और स्कॉटिश बैकग्राउंड से थी वो, स्कॉटिश मतलब स्कॉटलैंड से थी, लंदन जा रही थी, सो वो भी थोड़ी सी डरी हुई थी। बट दिस एस्पायरिंग म्यूजिशियन फेस्ड अ बिगर चैलेंज देन मोस्ट। शी वाज प्रोफाउंडली डेफ। लेकिन ये जो
एस्पायरिंग म्यूजिशियन, एस्पायर करना होता है तीव्र इच्छा, बहुत ही तीव्र इच्छा, उसको एस्पायर बोलते हैं। बट दिस एस्पायरिंग म्यूजिशियन, ये जो बहुत ही एक चाहने वाली, अपने लक्ष्य को चाहने वाली संगीतज्ञ जो थी, ठीक है, इसने जिंदगी में एक बहुत बड़ा चैलेंज जो है वो उस दिन के से भी बड़ा चैलेंज, जो इस दिन वो वहां जा रही थी उससे ज्यादा बड़ा चैलेंज उसने फेस किया था। क्या था चैलेंज? शी वॉज प्रोफाउंडली डेफ। प्रोफाउंडली होता है पूरी तरह से डेफ, बहरा, हु कैन नॉट लिसन, तो वो पूरी तरह से डेफ थी। ये चैलेंज उसने जो है वो लाइफ में फेस किया था। इवलिन ग्लैनी लॉस ऑफ हियरिंग हैड बीन ग्रेजुअल। जो इवलिन ग्लैनी का लॉस ऑफ हियरिंग था, लॉस ऑफ हियरिंग मतलब जो उसका सुनने का जो लॉस हुआ था उसका, वो ग्रेजुअल रहा, धीरे धीरे हुआ था, अचानक से नहीं हुआ। हर मदर रिमेंबर्स नोटिसिंग समथिंग was wrong when the 8-year-old Evelyn was waiting to play the piano. उसकी मम्मी जो है, उसकी माता जी, उनको याद है अभी कि किस तरह से जब वो 8 साल की थी इवलिन, और पियानो बजाने के लिए जो है वो उसका इंतजार कर रहे थे कि पियानो बजाती थी वो 8 साल की उम्र में, तो उसका वेट जब कर रहे थे, दे कॉल्ड हर नेम एंड शी डिड नॉट मूव। तो उन्होंने उसका जो है वो नाम पुकारा, लेकिन वो हिली नहीं, वो उसने कोई रिएक्शन नहीं दिया। I suddenly realized she had not heard, says Isabel Glennie. Isabel Glennie, उसकी मम्मी जो है, उसकी माता जी बोलती हैं, इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर है, इसका मतलब ये किसी ने बोल के रखी है, स्पीच है। They called her name, I suddenly realized, मैंने अचानक से महसूस किया, she had not heard, कि उसने सुना नहीं। says Isabel Glennie, Isabel Glennie जो है वो कौन है? उसकी माता जी हैं। तो उन्होंने जो है वो अपना एक्सपीरियंस बता रही हैं कि उसने सुना नहीं, हमने जिस दिन उसको पुकारा जब वो 8 साल की थी। फॉर क्वाइट ए व्हाइल, कुछ समय तक, इवलिन मैनेज्ड टू कंसील हर ग्रोइंग डेफनेस फ्रॉम फ्रेंड्स एंड टीचर्स। कुछ समय तक इवलिन ने क्या किया? मैनेज कर लिया, किसी ना किसी तरह वो छुपाने में कामयाब हो गई। कंसील होता है छुपाना, किस चीज को छुपाने में कामयाब हो गई? जो उसमें बहरापन आ रहा था उसको छुपाने में वो कामयाब रही, अपने फ्रेंड्स से भी और टीचर से भी। But by the time she was 11, her marks had deteriorated and her headmistress urged her parents to take her to a specialist. But by the time she was 11, लेकिन जब वो 11 साल की हुई, so उसके जो टीचर्स थे उन्होंने उसको बहुत समझाया, हेडमिस्ट्रेस ने समझाया उसको। क्यों? क्योंकि उसके मार्क्स जो थे बड़े डिटीरियोरेट हो गए थे। डिटीरियोरेट का मतलब खत्म होते जा रहे थे, खत्म होने का मतलब वो अच्छी लड़की होगी पढ़ने में, लेकिन अब उसके मार्क्स डे बाय डे कम आते जा रहे थे। तो हेडमिस्ट्रेस जो है उनको समझाती है कि इसे किसी स्पेशलिस्ट के पास ले जाओ। स्पेशलिस्ट कौन होते हैं? जो विशेष जानकारी किसी फील्ड में रखते हो, तो कि जो इस तरह के बहरे बच्चों के साथ डील कर सकते हैं, उनके पास ले जाओ, हेडमिस्ट्रेस ने सुजेस्ट किया। इट वॉज देन discovered that her hearing was severely impaired as a result of gradual nerve damage. फिर वो स्पेशलिस्ट के पास ले गए, तब जाके ये डिस्कवरी, खोज हुई, पता लगा। क्या पता लगा? that her hearing was severely impaired, कि जो उसकी सुनने की शक्ति थी वो बहुत बुरी तरह से नष्ट हो चुकी थी as a result of gradual nerve damage, क्योंकि एक नर्व जो है, एक नस जो है, उसका नुकसान हो गया था बहुत बुरी तरह से। जो हमारे सुनने वाली जो नर्व थी, सुनने में जो हेल्प करती है, वो उसकी खराब हो चुकी थी। दे वर एडवाइज्ड दैट शी शुड बी फिटेड विद हियरिंग एड्स। उसको सलाह दी गई, क्या उनको सलाह दी गई? कि इसको हियरिंग एड्स लगनी चाहिए। हियरिंग एड्स जो आपने देखी होगी कानों में पहनते हैं, जिसपे सुनने में जो है वो हेल्प होती है। हियरिंग एड्स जैसे हेडफोन्स होते हैं, उस तरह से हियरिंग एड्स होती है। एंड सेंट टू अ स्कूल फॉर द डेफ, और उसको कहां भेजा जाना चाहिए? जो एक ऐसे स्कूल में जो डेफ बच्चों के लिए, डेफ लोगों के लिए ही होता है। एवरीथिंग सडनली लुक ब्लैक, सेज इवलिन। अब इवलिन क्या बोलती है कि अचानक से सब कुछ मेरे लिए जो है वो उस वक्त सब कुछ अंधकारमय हो गया जब मुझे ये पता लगा। ठीक है, तो आज हम यहीं तक पढ़ेंगे। आप इसको रीडिंग करें, ठीक है, बार बार रीडिंग करें, वीडियो सुने। जिन वर्ड्स में आपको प्रोनाउंसिएशन की प्रॉब्लम आ रही है, आप 2 बार 3 बार जब भी वीडियो सुने बार बार, और प्रोनाउंसिएशन की ड्रिल करें। ये हैं आपके जो वर्ड मीनिंग्स हैं इस चैप्टर के।
ठीक है, जो यहां तक के जो हमने पैराग्राफ्स पढ़े ये भी नोट कर लिए। जॉसल, पुश रफली, धक्कामुक्की। प्रेस्टिजियस, प्रतिष्ठित, सम्मानजनक, जो कोई चीज होती है, जगह होती है, प्रेस्टिजियस। डाउंटिंग, डाउंटिंग, फ्राइटनिंग या भयभीत करने वाला। एस्पायरिंग, वांटिंग बैडली, बुरी तरह से किसी चीज को चाहना, अभिलाषी। म्यूजिशियन, संगीतकार। प्रोफाउंडली, पूर्णतः। डेफ, बहरा। ग्रेजुअल, स्लोली, और बराबर और धीमा, जो बराबर कोई कार्य होता रहे लेकिन स्लो स्पीड में हो, वो ग्रेजुअल होता है। इसका अपोजिट है सडन, ये भी नोट कर लिया, अपोजिट है इसका सडन, ठीक है। कंसील, टू हाइड, छिपाना, किसी चीज को छिपाना, कंसील, और इसका अपोजिट है रिवील, ये अपोजिट भी नोट करेंगे। डिटीरियोरेटेड, नष्ट होना या बिगड़ जाना। स्पेशलिस्ट, विशेष जानकार। सीवियरली, गंभीर रूप से। इम्पेयर्ड, दुर्बल, कमजोर हो जाना या खराब हो जाना, जैसे उसकी हर पारा फेयरिंग वो सीवियरली इम्पेयर्ड, तो हमने यहाँ बोला गंभीर रूप से जो है वो खराब हो चुकी थी उसकी शक्ति, ठीक है। तो ये यहां तक पढ़ेंगे अभी हम, इसके नेक्स्ट पार्ट में जो है वो इसके आगे हम पढ़ना शुरू करेंगे। ओके, सी यू, बाय।